था, तो उससे मैं यूँ कह रहा था कि तू अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला तो गोश्त खाते हैं, अब्दुल्ला तो बकरीदारी है वो करेंगे, और तुम मुसलमान हो, तुम ऐसी पिटोगे, तुम यहाँ पर नहीं रहोगे हिंदुस्तान में। 3 तलाक में औरत छोड़ देते हैं। 3 तलाक हो, तुम 3 तलाक होती तुम्हारे में, तुम्हें छोड़ देते हो औरतों को। मेरे भाई को वो कर रहा था और मेरे भाई को फिर मारने लगा, उसे उकसा के मारने में लगा उसे, फिर मेरे भाई ने भी बचाया अपना। वो एक ही मुसलमान था पूरे विश्व में कि हमें बटलौज की हम बेटी यहाँ से ब्याह के गई थी। हमने बटलौज में कभी ऐसा नहीं देखा जो आज पहली बार देखा है। मैंने सर मतलब ओखला इस जगह में ये हो रहा मुसलमानों के साथ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, पहली बार सुना है मैंने। यहाँ तो हम सेव करते थे अपने आप को, यहाँ भी वैसे हो रहा है मुसलमान हिंदुओं के साथ, अभी हुआ है, मैंने तो कभी नहीं हुआ कभी। हमने परसों से टॉर्चर कर रहा था मेरे भाई को, तुम 3 तलाक पे औरत छोड़ देते हो, तुम बकरा काटोगे, बकरा की दारी है, और मतलब उसे उसका खून मतलब वो कर रहे थे कि तुम्हारे यहाँ तो वो करते हैं, तुम मुस्लिम हो, तुम तो बकरा काट के खा जाओगे, तुम तो ऐसा कर दोगे। मैंने कहा इसके ओनर से मैंने बात करी, मैंने कहा सर देखो तुम्हारे यहाँ पे ऑफिस में क्या हो रहा है, बोले मैं अभी गुड़गांव में हूँ। मैं और मेरे कुछ दोस्त यहाँ से आ रहे थे, हम लोग पीछे खड़े हुए थे। जब हम यहाँ से आए तो मैं काफ़ी चीखने की आवाज़ें आई औरतों की। जब यहाँ पर आन के देखा तो मारपीट चल रही थी, 2 लड़के उसमें से निकल के भाग रहे थे। तो एक लेडीज़ थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसका बच्चा था बहुत छोटा सा जो उसकी गोद में था। बाद में उस परिवार ने अभी बताया कि उनका एक भाई है सगा, शोएब, वो इस जगह जॉब करता है इस हॉल में, और उसके जो कलीग हैं, एक का नाम तरुण बता रही थी, एक का नाम भरत बता रही थी, उसके साथ 2-3 लोग और थे। वो पिछले 3 दिन से उसको उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे कि तुम मुल्ला हो, मुसलमान हो, अब्दुल हो, बकरा ईद आने वाली है, तुम्हारे यहाँ बकरा कटेगा, तुम्हारे यहाँ लड़कियों को छोड़ दिया जाता है, 3 तलाक होती है, और भी और गंदे अल्फाज, अब तुम भारत में नहीं रहोगे, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। फिर इन चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा उकता गया था। तो आज उसकी मारपीट हुई, कोई लड़का यहाँ खड़ा हुआ था, तो वो 2-3 लड़के लेकर आया, वो अपने परिवार के साथ था, उसको यहाँ मारा। जब उसका परिवार इन्वॉल्व हुआ उसको बचाने में, तो फिर उसके परिवार को भी इन लोगों ने मारने की कोशिश करी। तो यहाँ कुछ लोग थे जिन्होंने बीच बचाव करा, उसके एक भाई थे, उन्होंने सेल्फ डिफेंस में उसको मारा भी, लेकिन वो ज़्यादा लोग थे, वो मार नहीं पाए, और वो लड़के निकल के जब ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई तो वो भाग गए। ये रहा। अभी तक पुलिस का क्या रोल है इस पूरी घटना में? पुलिस को कॉल करवाई थी, मैंने उनसे बोला था आप फ़ोन नंबर पर कॉल करिए, उन्होंने पुलिस को कॉल करी, पुलिस ने कंप्लेंट अभी रजिस्टर करी है। फिर पुलिस ने उन लोगों को MLC के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा है, एम्स भेजा है पुलिस ने, MLC होगी, फिर देखते हैं क्या होता है आगे की कार्रवाई इस पर। चोटें ज्यादा आई हैं? उस लड़के के खुली चोट 1-2 आई हैं, बाकी गुम चोट होगी, वो MLC में आएगा, क्लियर होगा। मैं इस वक्त ओखला जामिया नगर के एक ऐसे हब में मौजूद हूं कि जहां हर वक्त आपको भीड़ नजर आएगी, लेकिन अभी यहां एक सिनेमा हॉल से एक ऐसी हेट क्राइम की घटना सामने आई है कि जिसमें एक शख्स को निशाना बनाया गया, जिस शख्स का नाम शोएब है। उनकी बहनों ने, उनके परिवार वालों ने इस पूरे मामले पर हमसे बातचीत की है और उनका सीधे तौर पर कहना है कि शोएब को पिछले कई दिनों से निशाना बनाया जा रहा था, टारगेट किया जा रहा था हेट स्पीचेस के जरिए और नफरती बयानों के जरिए। उसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत आ गई और फिर मारपीट हुई। मारपीट के बाद ये पूरी घटना इस पूरे इलाके में फैल गई और फिर पुलिस को मौके पर आना पड़ा। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यही वो सिनेमा हॉल है जिसका नाम अभी फिलहाल रील सिनेमा, ये यहाँ पहले बत्रा के नाम से हुआ करता था, यही वो सिनेमा हॉल और यही वो घटना स्थल है कि जहाँ की ये पूरी घटना है, जहाँ उस लड़के के साथ मारपीट की गई, बदसलूकी की ये घटना दिल्ली के ओखला इलाके के इस CC से सामने आई है। ये कम्युनिटी सेंटर है, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, ये यहाँ का हब है जहाँ हर वक्त लोग मौजूद रहते हैं। सोचिए कि अगर ये घटना दूसरा रंग लेकर कहीं और तरह से फैल जाती तो फिर माहौल इलाके का किस तरह से खराब होता। लॉ एंड ऑर्डर के उन जिम्मेदारों की ये अहम तौर पर जिम्मेदारी बनती है कि इस घटना की पूरे तौर पर जांच की जाए और सीधे तौर पर इस पर खुलासा भी किया जाए कि आखिर घटना क्या थी और शोएब ने जो कुछ इल्जाम लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। हालांकि अभी हम ये नहीं कह सकते कि शोएब के जरिए जो बातें कही गई हैं कि उनके साथ हेट क्राइम किया गया है, उनके साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि जो आपत्तिजनक हैं, जो माहौल को खराब करने वाले लफ्ज हैं। इसकी जांच तो दिल्ली पुलिस को करनी होगी और दिल्ली पुलिस इसकी जांच करने के बाद बताएगी कि आखिर घटना क्या है और इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन अभी के लिए जो मारपीट हुई है उस पर फौरी तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है कि इलाके के माहौल को खराब करने की कोशिश यही वो सिनेमा घर है कि जिसके जरिए यहाँ काम करने वालों के जरिए की गई थी। आपसी झगड़ा था या कोई और रंजिश, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। परसों से टॉर्चर कर रहा था मेरे भाई को, तुम 3 तलाक पे औरत छोड़ देते हो, तुम बकरा काटोगे, बकरा की दारी है,
और मतलब उसे उसका खून मतलब वो कर रहे थे कि तुम्हारे यहाँ तो वो करते हैं, तुम मुस्लिम हो, तुम तो बकरा काट के खा जाओगे, तुम तो ऐसा कर दोगे। मैंने कहा इसके ओनर से मैंने बात करी, मैंने कहा सर देखो तुम्हारे यहाँ पे ऑफिस में क्या हो रहा है। बोले मैं अभी गुड़गांव में हूँ, मैं वहाँ से आता हूँ, मैं अभी सॉल्व करता हूँ सर। इतनी में तो उसे दोबारा मारने आ गए, उसके खून में खून हो रहे थे पूरा सर। और वो लड़का पूरा- अकेला नहीं आया, 2-3 लड़कों को साथ में लेके आया था कि वो लड़ने के इरादे से आया था कि मैं लड़के जाऊँ। ये सारी बात जो आप हमें बता रही हैं, आपको किसने बताई ये बात कि वो सारे लफ्ज वो उन्होंने कहे हैं? भाई ने मेरे शेब अच्छा। ने, कितने दिन से चल रहा था ये ये सब? परसों से कर रहा है इसके साथ। जो ये भरत है, क्या नाम है इसका, एक और नाम नहीं पता। तरुण। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मारा है उसे, इतना मारा कि मतलब जान से मारना था। मुसलमान था ना, कमाने खाने नहीं देना उसे। ये भी बहन उधर भाई है, हाँ, मेरे भाई को मारा और मेरे भाई के ऊपर चढ़ के गई वो। और कल जो उनके सर है, जो मारा था ना, आपको उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा कानूनी अभी तो तौर पर? हाँ है। क्योंकि हमें बटलौज की, हम बेटियां यहाँ से ब्याह के गई थी, हमने बटलौज में कभी ऐसा नहीं देखा जो आज पहली बार देखा है। मैंने सर मतलब ओखला इस जगह में ये हो रहा है मुसलमान के साथ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। पहली बार सुना है मैंने, यहाँ तो हम सेव करते थे अपने आप को, यहाँ भी वैसे हो रहा है मुसलमान हिंदुओं के साथ। अभी हुआ है, मैंने तो कभी नहीं हुआ कभी था। हमने तो नहीं सुना यहाँ का पहले, माहौल ऐसा नहीं है नहीं था मतलब पहले, अब हो गया। अब जब से ये अब तो ऐसी बात है, attempt to murder हुआ है। अभी तो अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, अब कलवा मर्डर हो सकता है। मेरे भाई को मार भी सकते हैं। अकेले में होता ना तो मारता ही। तो मार दे। ऐसी बात है, जब जान से क्या परेशान कर रहे थे आप बताइए, क्या बात बता? वो मेरा भाई था, उससे भी कह रहा था कि तू अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला तो गोश्त खाते हैं, अब्दुल्ला तो बकरेदारी है वो करेंगे, और तुम मुसलमान हो, तुम ऐसी पिटोगे, तुम यहाँ पर नहीं रहोगे हिंदुस्तान में। 3 तलाक में औरत छोड़ देते 3 तलाक हो, तुम 3 तलाक होती तुम्हारे में, तुम्हें छोड़ देते हो औरतों को। मेरे भाई को वो कर रहा था और मेरे भाई को मारने लगा, उसे उकसा के मारने में लगा उसे। फिर मेरे भाई ने भी बचाया अपना, वो एक ही मुसलमान था पूरे विश्व में। बचाएगा ना वो। फिर तब भी एक इंसान भाई, एक इंसान पूरे स्टाफ को कैसे झेल लेता? वो पिटेगा ना, तो पिटा, खून खराब हुआ पूरा, आया बाहर, यहाँ तक आया बाहर। फिर मेरी प्याली बहन आ गई, इसे बुलाई आ गई। हमने कहा तू आ, हम अभी आ रहे हैं, दूर है ना लोनी, हम लोनी से आए, दूर से। हाँ, हम लोनी से आए। इतने में तो उसे दोबारा मार लिया। आप लोनी रहते हैं? हाँ, लोनी से आए यहाँ नहीं रहते आप? हाँ, हम बहन है इसकी। ये कई दिन से चल रहा था, आप लोगों ने इससे पहले इसके मालिक को नहीं बोला था कि ये सब हो रहा है? बताता था हमें, हम कहते थे जॉब छोड़ दे। वो कोई इस जॉब के लायक नहीं था, उसे बीए कर रखा है। वो इस जॉब के लायक नहीं था, वो फिर भी मजे में आ रहा था यहाँ पे। मेरा नाम नसीरा है और मैं मेरे शुएब की बहन हूँ मैं। और फिर बचाने के लिए हम लोग भी आए तो वो हमें भी ऐसे करने लगा। अभी वो उसके सारे ऑफिस वाले भी सब आ गए उसे बचाने के लिए। जब कोई नहीं आ रहा था, जब उसको मार रहे थे ना तो कोई नहीं आ रहा था, जब वो पीटने लगा ना तो सब आ गए उसको ले जाने के लिए। जहाँ इस वक्त हम लोग खड़े हैं, ये पूरा मामला यहीं का है? जी यहीं का ही है। आपका भाई क्या करता था, कहाँ जॉब करता था, वो कौन लोग थे जिन्होंने मारपीट की, उनके बारे में बताइए। मेरा भाई इसमें जॉब करता था, ये हॉल में। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।